अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करने लगे हैं 11.1 का। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे इसका बता रही हूँ, वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। आप लोग देख लें, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो नेचुरल लॉग ऑफ टी है और हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ टी विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ टी। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका कोई भी हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, वेयर एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे फंक्शन आ रहा है आपका नेचुरल लॉग ऑफ टी और यहाँ पे उसकी पावर है एस टी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को एक ही फॉर्म में लेके आना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं जो पावर है उसको हम लेट कर रहे हैं कि एस टी इज़ इक्वल टू यू, किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब टी को जो है वो यू फॉर्म में चेंज करें और दोबारा से हम उसको टी फॉर्म में लिख देंगे। अब u है हमारे पास तो इसको t इज़ इक्वल टू यू ओवर एस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी टी इज़ इक्वल टू डी यू ओवर एस आ जाएगा हमारे पास। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया, हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि मैंने लिमिट को मेंशन नहीं किया। लिमिट हमारे पास वही रहेगी, जब हम t इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं तो u भी 0 ही होता है। जब हम t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं तो u भी जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है वैल्यू उसकी। तो ये मैंने 0 टू इन्फिनिटी u के रिस्पेक्ट से यहाँ पे मेंशन किया। अब मैंने एस टी को रिप्लेस कर दिया u के साथ, नेचुरल लॉग ऑफ u ओवर s 1 ओवर s डी यू आ गया, क्योंकि डी टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर s डी यू है। अब यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ u ओवर s, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस नेचुरल लॉग ऑफ s। तो मैंने वही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में किया है कि इनको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर दिया। ई पावर u इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इंटीग्रेशन है दोनों इक्वेशंस के साथ, यहाँ पे मैंने अब उनको इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर दी। अब ये इक्वेशन को मैं अभी एज इट इज़ ही रहने दूंगी, इसको नहीं सॉल्व कर रही। पहले हम इसको करेंगे सॉल्व, इसका जो है वो फॉर्मूला, क्योंकि इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये कहीं भी जाके स्टॉप नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे इसका। फर्स्ट इसको कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एस हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ई पावर माइनस यू ओवर माइनस 1 आ जाती है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर किया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास है गैमा फंक्शन। m जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये वेरिएबल है हमारे पास, हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गैमा ऑफ m की जो वैल्यू है हमारे पास दी गई है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर m माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अगर मैं m को m+1 के साथ रिप्लेस करती हूँ तो यहाँ पे m+1 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी पावर m बन जाएगी। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेती हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, m के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल m है। तो m के रिस्पेक्ट से जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो टा डैश m+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है कि हम जो डेरिवेटिव है उसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। ई पावर माइनस एक्स एज अ कॉन्स्टेंट इसमें डील होगा और हम सिर्फ इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। अगर डेरिवेटिव इस तरह का हो कि कांस्टेंट की जो पावर है वो वेरिएबल हो तो हम उसके ये उसकी जो इक्वेशन बनती है वो ये है। ये आपने लास्ट सेकेंड ईयर में भी किया हुआ है। इसका फॉर्मूला एक्स ये वाला था, a पावर x ये फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे x जो है वो एज अ कांस्टेंट है और m जो है वो वेरिएबल है, तो उसका फॉर्मूला बनता है x पावर m नेचुरल लॉग ऑफ x डी एक्स। अब ये
अगर मैं यहाँ पे m इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ, m इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टा डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e पावर माइनस x नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है वो एक डमी इंडेक्स है। अब डमी इंडेक्स है तो हम उसको u के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको u के साथ रिप्लेस करती हूँ, e पावर माइनस u, ये अभी आपकी वैल्यू नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ u du, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास इसके इक्वल आ गई, तो हम इसकी जगह पे गैमा फंक्शन लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ गैमा ऑफ 1 इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हम इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो आपको सारा प्रोसीजर बता दिया कि किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ये मैंने वो सारा आपको रफ वर्क में बताया हुआ है और यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिमिट को पुट किया, नेचुरल लॉग ऑफ एस हमारे पास बाहर आ जाता है और ई पावर माइनस यू था तो हम ई पावर माइनस यू को लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर यू। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है और यहाँ पे ई पावर u जब हम उसको 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके ये सॉल्यूशन आ गया। इस वैल्यू का मैंने आपको बता दें कि किस तरह से निकला। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम अंदर करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर आप डिटेल के साथ भी करना चाहते हैं तो आप डिटेल के साथ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस आपको बताया। वहाँ पे आपको सेम कांस्टेंट और वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जो क्वेश्चन के अंदर लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर दिया कि ई पावर माइनस यू, ई पावर यू अल्फ़ा, आप यू एम भी ले सकते हो इसको, गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। ये किस तरह से आया पीछे मैंने आपको बता दिया। इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है गामा डैश ऑफ 1 इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस किया तो ये फाइनल हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ 11.1। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। प्रीवियसली मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का बता दिया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ 11.1 में यूज़ होंगी। अब उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब हमारे पास t लेस देन 3 होगा तो उसका सोल्यूशन हमारे पास 0 आएगा। व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 3 देन वी हैव t माइनस 3 पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को मेंशन कर लिया बाय सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को मेंशन कर दिया। आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, इसका ये फॉर्म बन गई। अब बाय डेफिनेशन हम इसको ओपन कर देते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी यू 3 ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस 3 डी टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो आंसर्स हैं क्वेश्चन में, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया होता है। हम इस वैल्यू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक 0 टू 3 एंड सेकंड इज़ 3 टू इन्फिनिटी। तो मैंने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली हमें पता है कि एफ ऑफ टी माइनस 3 हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की तो ये सारा सोल्यूशन 0 आ गया। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, 3 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस 3 यू ऑफ 3 टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लिमिट चेंज है, इसकी लिमिट 3 है। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते। ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। इसका सोल्यूशन साइड पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका मैंने लेट किया कैपिटल T इज़ इक्वल टू T माइनस 3। ये सारे का सारा सोल्यूशन जो है इसकी जो सेकंड शिफ्ट फार्मूला है उसकी डेफिनेशन को ही हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है। लेट कर लिया हमने कि T इज़ इक्वल टू T माइनस 3 इसलिए किया है ताकि हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी आ जाए और हम
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकें। अगर मैं यहाँ पे t इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, t इज़ इक्वल टू 3 है, जब t इज़ इक्वल टू 3 रखती हूँ तो हमारे पास जो कैपिटल T की वैल्यू है वो 0 आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो है t-3 को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल T के साथ, और यहाँ पे जो t है उस वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल T प्लस 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा e⁻⁻s कैपिटल T प्लस 3। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, और ये dt आ गया, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dt इज़ इक्वल टू d स्मॉल t माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाता है। बाकी अब यहाँ पे e⁻−3s मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बाहर लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, एज अ कांस्टेंट, तो मैंने ये टर्म बाहर लिख दी। कैपिटल T के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है तो ये सारी टर्म आ गई। अब 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t e⁻−st है और u ऑफ 3 t प्लस s, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, दोबारा से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन रही है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, t क्यूब मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि हमारे पास जो सेकंड पार्ट था वो हमारे पास दिया गया था t-3, ठीक है, उसको हमने ले लिया था कैपिटल T और इसकी पावर से 3, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर भी 3 है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी। अब क्वेश्चन में मैंने इस स्मॉल t को कैपिटल T को स्मॉल t ही मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हम इसको स्मॉल t के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैपिटल T लिखा है। यहाँ पे भी आप उसको कैपिटल T लिख सकते हैं, इसका कोई है नहीं कि आप उसको मेंशन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास बाकी आ गया e⁻−s लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t क्यूब, और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये होती है, तो ये फाइनल आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, आज हम क्वेश्चन नंबर 29 करने लगे हैं, एक्सरसाइज 11.1 का। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि अगर ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन के लेते हैं f ऑफ t की, तो हमारे पास f ऑफ s आता है। इफ़ दिस वैल्यू होल्ड फॉर s ग्रेटर देन a, देन वी हैव टू शो दैट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ct इज इक्वल टू 1/c f ऑफ s/c, वेयर c इज़ ग्रेटर देन 0 एंड s इज़ ग्रेटर देन ca। अब हमने इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें, कि लेफ़्ट साइड हम लेके जाएंगे और राइट साइड प्रूव करेंगे इसकी। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लगाती हूँ यहाँ पे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻−st f ऑफ t dt, ठीक है, यही होता है। और वहाँ पे हम e⁻−st होता है, वहाँ से जो आपके पास s की वैल्यू होगी वही आप उसको लिख देते हैं f ऑफ s। ये आगे भी मैं आपको बता दूँगी किस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये चीज़ हमने शो करनी है, तो हमने इसकी लेफ़्ट साइड ले ली, लेफ़्ट साइड ली तो बाय डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया। बाय डेफिनेशन इसको एक्सपेंड करने से हमारे पास यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है f ऑफ ct, तो हम यहाँ पे उसको f ऑफ ct ही मेंशन करेंगे। अब लेट कर लेते हैं कि ct इज़ इक्वल टू सम वेरिएबल u, क्योंकि यहाँ पे क्या है, t है, हमने t को यहाँ से u में कन्वर्ट करना है, तो हम t को एक साइड पे रख के c को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जब मैं यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 0 रखती हूँ तो u भी 0 हो जाता है, जब मैं इन्फिनिटी रखती हूँ तो u की वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये इसकी लिमिट वैल्यू आ गई 0 टू इन्फिनिटी -s, t की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी c f ऑफ u 1/c du। अब ये 1/c जो है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, बाकी आपके पास ये फंक्शन रह गया। अब यहाँ पे जो है कि e⁻−s/c इंटू u, ये चीज़ f ऑफ ये आपके पास है ना -s/u इंटू t। अब
यहाँ पे हमने u जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, एफ ऑफ सी, सॉरी यहाँ पे है एफ ऑफ सी। अब ये फंक्शन है कि हमारे पास एफ ऑफ यू है यहाँ पे, ठीक है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे है एस के साथ, वो वैल्यू यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या है, माइनस एस ओवर सी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे s के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे इसके साथ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मेंशन करेंगे। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हम लिखेंगे एफ ऑफ s ओवर c, क्योंकि इंटीग्रेशन है e पावर माइनस s, ये आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस s ओवर c, u के रिस्पेक्ट से हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है, एफ ऑफ यू डी यू। तो जो यहाँ पे फंक्शन होता है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास s ओवर c है, तो इसलिए हम इसको s ओवर c मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया और राइट साइड हमारी इसकी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 करने लगे हैं 11.1 का। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास ये वैल्यू दी गई कि हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है और बाद में उसी का रिज़ल्ट यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो एफ ऑफ टी है और हमें साइन एक्स की वैल्यू का पता है कि साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू मेंशन की, इसलिए मेंशन की क्योंकि हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं मालूम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को क्योंकि एक्स एक वेरिएबल के तौर पे हम लेते हैं तो एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम अंडर रूट टी के साथ, या कोई भी वैल्यू दी जाए उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स की जगह पे अंडर रूट टी, या हम इसको लिख सकते हैं टी पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर 3 है तो वो 3/2 हो गया, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 7/2। अब एक्स जो है वो टी में चेंज हो गया सारा। यहाँ पे क्या है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड करना है। तो हमने बोथ साइड पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये 1/2, 3/2, 5/2, लेट से कि ये अल्फ़ा दिया गया है, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट है गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 ओवर एस पावर अल्फ़ा प्लस 1। अब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, जैसे यहाँ पे है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 ओवर एस पावर 1/2 प्लस 1। जी, तो यहाँ पे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू इसके इक्वल। तो ये चीज़ हमारे पास इसी फॉर्म में ही है कि आप इसको लिख सकते हैं टी पावर 1/2 मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हर टर्म की। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर डायरेक्टली जो फार्मूला है उसको भी लगा सकते हैं कि गामा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू गामा ऑफ अल्फ़ा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फ़ा प्लस 1 की फॉर्म में है ये वाली, ये भी अल्फ़ा प्लस 1 की फॉर्म में, ये भी अल्फ़ा प्लस 1 की फॉर्म में। अब यहाँ पे इसको जब मैं लिखूँगी तो इसको इस तरह से लिख दूँगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 3/2 गामा ऑफ 3/2 आएगा। अब 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 की फॉर्म में। इसका मतलब है कि डबल टाइम यहाँ पे ये गामा फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये आ गया 1/2 गामा ऑफ 1/2। तो सारी वैल्यूज़ को हम गामा ऑफ 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ गामा की फॉर्म में कन्वर्ट की बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि गामा ऑफ 1/2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है। तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा रही हूँ, यहाँ पे उसकी वैल्यू को यूज़ करके तो ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं
तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट पाई 2 और यहाँ पे सब में कॉमन आ सकता है एस पावर 3/2। तो जो चीज़ें कॉमन आ रही है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे बाकी जो चीज़ें बची हमारे पास था 3 फैक्टोरियल, उसको मैंने यहाँ पे ओपन करके मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल को मैंने ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 6 से कैंसिल ओवर 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 माइनस 1 ओवर, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2, इसका मतलब है कि उसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू एस प्लस। अब यहाँ से आप इसको जो है वो एक टर्म की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स कि हम उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 3 और 5 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ हम उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर है हमारे पास, और 2 फैक्टोरियल हम उसको सेपरेट ले लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे इसको 2 फैक्टोरियल लिया और यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया एस स्क्वायर। अब यहाँ पे ये यहाँ से मेरी एक वैल्यू स्किप हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास आता है 2 पावर क्यूब था, 2 कॉमन चला गया तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 2 पावर 4। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया ताकि हमारे पास एक सीरीज़ की फॉर्म आ जाए। हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाला जो आंसर है वो यहाँ पे भी बन सकता है कि हम ले रहे हैं -1 ओवर, माइनस मैंने खुद से लिया क्योंकि -1 पावर 2 लें तो वो हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पे मैंने लिख दिया -1 ओवर 2 स्क्वायर इंटू एस होल पावर 2। इसका मतलब है कि जब हम 7 फैक्टोरियल वाला करेंगे वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2 स्क्वायर एस पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब ये हमारे पास बन गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बन गई, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है 1 प्लस, आप इसको कह लें x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इसका मतलब है कि e पावर x आ गया। अब x इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 स्क्वायर s है, तो हम 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 4, तो ये आ गया -1 ओवर 4s। ठीक है, और ये हमारे पास कॉमन था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास फंक्शन था साइन √t इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड पे अप्लाई की। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब फर्स्ट डेरिवेटिव की लेते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि एस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस √t ओवर √t। अब ये इसका सोल्यूशन हमने रिड्यूस करना था, इसका मतलब है कि 2 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड कर ली है, हम वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने से क्योंकि एस क्या है, यहाँ पे पावर 3/2 है, ऊपर 1 है, तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। नीचे शिफ्ट करने से हमारे पास वैल्यू आ गई एस पावर 1/2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया और √पाई आ गया हमारे पास e पावर -1 ओवर 4s। तो ये हमारे पास इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं e पावर -1 ओवर 4s। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस √t ओवर √t का।